और अब बात जूट मिल चलाओ कटिहार बचाओ अभियान की। कटिहार की दोनों जूट मिलें एक लंबे अरसे से बंद है। इन दोनों जूट मिलों को चालू करवाने को लेकर जूट मिल चलाओ कटिहार बचाओ समिति द्वारा पिछले लगभग 1 महीने से एक विशाल आंदोलन शुरू किया गया है। इस बार का आंदोलन पिछले आंदोलनों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है। इस बार सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता आपसी मतभेद एवं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भुलाकर एकजुट हो गए और सबों ने इन दोनों जूट मिलों के जर्जर हालात को सुधारने का दृढ़ संकल्प किया है। इसी संकल्प को लेकर ये सभी नेता चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इस चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण में इन राजनेताओं का 10 सदस्यीय शिष्टमंडल केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली गया था। आज ये शिष्टमंडल वापस कटिहार लौटा है, लेकिन इस बार इन सभी नेताओं के चेहरे पर पहले से अधिक खुशी दिखाई पड़ रही है। और क्यों न दिखाई पड़े, इस बार इनकी मेहनत कुछ रंग लाती नजर आ रही है। किसी ने सच ही कहा है, अगर कोई काम नेक नियति एवं निस्वार्थ भाव के साथ मेहनत और लगन से किया जाए तो उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। इस बार जूट मिल चलाओ कटिहार बचाओ समिति के सदस्यों के साथ कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। इस बार इन सभी नेताओं ने न सिर्फ एकजुटता दिखाई है, बल्कि जूट मिल के मजदूरों को लेकर इनका दृढ़ संकल्प और इनके अंदर का दर्द भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तो ये नेता बिना वक्त गवाए इन दोनों जूट मिलों को खुलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान ये सभी नेता न सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिले, बल्कि टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव से मिलकर उनके समक्ष इन सभी नेताओं ने कटिहार जूट मिल को पुनः शुरू करने को लेकर अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा। कई घंटों के स्पष्टीकरण के बाद आखिरकार ये सभी सहमति सदस्य टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव को ये समझाने में सफल हो गए कि कटिहार जूट मिल न सिर्फ एक लाभकारी यूनिट है, बल्कि इन जूट मिलों से कटिहार के मजदूरों के साथ बिहार की अस्मिता भी जुड़ी है। टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव ने इन नेताओं की बातों पर सहमति जताते हुए इन दोनों जूट मिलों को खुलवाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव ने वार्ता के दौरान समिति के सदस्यों को बताया कि पहले उनका मंत्रालय इन जूट मिलों को लेकर नकारात्मक दिशा में सोच रहा था, लेकिन आज समिति के सदस्यों की बातों को सुनने के बाद उनकी सोच बदल गई है और अब वे मंत्रालय मिल खुलवाने को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाने की दिशा में काम करेगा। अपनी इस दिल्ली यात्रा के दौरान ये सभी समिति सदस्य इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बिहार से जुड़े केंद्र सरकार से शामिल सभी मंत्रियों से मुलाकात की, जिनमें रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव जैसे मंत्री शामिल हैं। इन सभी मंत्रियों ने भी कटिहार जूट मिल को चालू करने को लेकर अपनी सहमति जताई और समिति सदस्यों को आगामी फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में पुनः दिल्ली आने को कहा। इस दूसरी यात्रा के दौरान इन जूट मिलों को चालू करने को लेकर सभी मंत्री और शिष्टमंडल सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। आज कटिहार लौटकर शिष्टमंडल के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इन बातों की जानकारी दी और कहा कि आगामी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ये शिष्टमंडल पुनः दिल्ली जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इन दोनों जूट मिलों को चालू करने की दिशा में अपना पक्ष रखेगा। हम लोगों ने पूरे शिष्टमंडल में हमारे माननीय तारिक अनवर जी, सम्मानीय निखिल कुमार चौधरी जी, राम प्रकाश महतो जी, भाई राजवंशी सिंह जी, विपिन बिहारी जी, हम सबों के जो संयोजक हैं विकास सिंह जी, समरेंद्र कुणाल जी, दिलीप कुमार मंडल जी एवं अन्य कपड़ा मंत्रालय के सचिव से हम सबों की बातचीत हुई और विस्तार से चर्चा हुई। जो हमारे माननीय नेता जो हमारे साथ थे उसको तकनीकी तौर पर उस सारे विषयों को रखेंगे और हम सबों ने समझाने का प्रयास किया कि एनजेएमसी की नाकामियों के चलते आरबीएचएम जूट मिल बंद हुआ, न कि आरबीएचएम जूट मिल में कुछ ऐसी बातें थी जिसके चलते जूट मिल को बंद करना उसकी बाध्यता थी। और इसे हम जूट मिल चलाओ कटिहार बचाओ का हम सबों ने नारा दिया था। अब हम सबों का नारा है जूट मिल चलाओ बिहार बचाओ। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई। रामविलास पासवान जी जो माननीय वरीय केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी बात हुई। रामकृपाल यादव जी से बातचीत हुई। हम लोग बिहार के जितने माननीय मंत्री हैं आने वाले दिनों में जो भी हम लोगों के इस अभियान समिति का फैसला होगा उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे। इसलिए हम लोगों का एक सफल प्रयास प्रथम चरण का हुआ है। अपने मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने 3 दिसंबर से जो ये सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं और राजनीतिक दल के नेताओं को
एक मुहिम और अभियान के साथ RBHM को खोलने के लिए जो सर्वदलीय अभियान चला और उसको जो आप लोगों ने मीडिया के साथ ही जो प्रचारित किया, प्रसारित किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, हम आप सबों को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों का सहयोग रंग लाया। पूरी दिल्ली में जैसे ही शिष्टमंडल हम लोग जाते थे, चाहे केंद्रीय मंत्री के यहाँ या वस्त्र मंत्रालय के सचिव अनंत कुमार सिंह के यहाँ, जब तो एक बारगी जैसा इन्होंने कहा कि लोग तुरंत बोले कि नहीं, बात बहुत गंभीर है। हम लोग आप लोगों के सहयोग से जब आपने मामले को गंभीर बनाया तो उसका लाभ हम लोगों को मिला है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष नहीं था, दिल्ली से बाहर था, लेकिन सब रामविलास जी, रामकृपाल बाबू, सुशील मोदी जी और अनंत कुमार सिंह जी ने कहा कि सर राज्य सरकार को बीच में लाइए, क्योंकि जो स्थिति अब ये बात वस्त्र मंत्रालय में हम लोग ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि NJMC की बाकी मिलों की हालत के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन कटिहार RBHM जो NJMC का इकाई है, केवल मजदूर को दोषारोपण करके आप मिल को बंद नहीं कर सकते हैं। इस बिंदु पर हम लोग उन लोगों के दिमाग में जो बातें विपरीत दिशा में थी उसको हम लोग निकालने में कामयाब हो गए हैं। NJMC के पदाधिकारियों ने पूरी तरह से नकारात्मक वातावरण बना करके दिल्ली में रखा था और पूरा दोषारोपण RBHM जूट मिल के मजदूरों के ऊपर करके रखा था और वहाँ जो भी लोग मिल रहे थे, ये दिखाई पड़ रहा था कि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि RBHM जूट मिल के मजदूर काम नहीं करना चाहते हैं, RBHM जूट मिल के मजदूर उदंड हैं, अनुशासनहीन हैं। इस प्रकार का वातावरण दिल्ली में बना हुआ दिखाई पड़ रहा था। शिष्टमंडल में हम लोग जो लोग गए तो हम लोगों ने पहला काम तो ये किया कि जो नकारात्मक वातावरण बना हुआ था दिल्ली के अंदर, वो कैसे सकारात्मक वातावरण बने, इसके लिए हम लोगों ने मिल करके लोगों से प्रयास किया। और उसमें हम लोग जो टेक्सटाइल सेक्रेटरी हैं अनंत कुमार सिंह जी, उनसे मिले और अपनी सारी बातें हम लोगों ने रखी मजदूरों के पक्ष की, और उन्होंने बड़े ही गौर से हम लोगों की बात सुनी और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। दिल्ली में जब हम लोग गए जिस उम्मीद और आशा के साथ, उस पर हम लोगों को सफलता तो मिली है कि अभी हमारे नेताओं ने भी कहा कि जो नकारात्मक था उसको हम लोग सकारात्मक में बदला है। NJMC को ही भारत सरकार भंग कर ली है। जब NJMC भंग होगी तो स्वाभाविक रूप से देश के तमाम जूट मिलें बंद हो गई, उसमें RBHM भी जूट मिल आता है। तो RBHM जूट मिल को हम लोग चाहते थे, हम लोगों ने अपने स्तर से एक प्रोजेक्ट किया कि RBHM जूट मिल को NJMC न चलाए, भारत सरकार अगर नहीं चलाती है तो भारत सरकार थ्रू किसी कंपनी, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो या अंबानी का हो, अदानी का हो, या किसी भी कंपनी के द्वारा इस मिल को चलाए। चूँकि इसलिए कि इससे न सिर्फ 5,000 रोजगार, बेरोजगारी बढ़ी है, 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि 35,000 हेक्टेयर में इस इलाके में जो जूट की खेती होती है उन किसानों को भी फायदा मिलेगा। लगातार 2 साल से बंद RBHM जूट मिल को चालू करने के लिए कटिहार में एक सर्वदलीय संयुक्त ट्रेड यूनियन और संरक्षक मंडल का गठन हुआ और कटिहार में आंदोलन को करते करते हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में हम लोग वहाँ जाके कई वरीय पदाधिकारियों से, नेताओं से मिले। बहुत सकारात्मक पहल रहा और हम लोग को उम्मीद है कि इसी तरह हमारे कटिहार के जनप्रतिनिधियों का साथ मिला तो हम लोग बिहार से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे, उसका परिणाम सफल होगा और सुखद होगा। संघर्ष समिति के बैनर तले 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली गए। प्रतिनिधियों ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, जिनके प्रयास से मैं उम्मीद करता हूं कि वो बातें RBHM जूट मिल के पक्ष में जाएगी। गया था जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग और यूनियन के लोग थे। इनका दिल्ली जाने से वहाँ पर एक वातावरण बना कि यह दलगत मुद्दा नहीं है, यह जनमत का मुद्दा है और यह जनहित से जुड़ा है और इसलिए कटिहार के सारे राजनीतिक दल विचारधारा से ऊपर होकर आए हैं।
तो एक वातावरण बदलने का जो है वो दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में ये मुद्दा सफल हुआ है। जूट मिल चलाओ कटिहार बचाओ समिति के सदस्यों के इस प्रयास से जूट मिल मजदूरों की आंखों में भी उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ने लगी है। शायद अब इनके दिन बदलने वाले हैं। खैर जो भी हो, इन सभी नेताओं के सभी प्रयास को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि जूट मिल खुलवाने को लेकर जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है वो आज की राजनीति में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। इसे कटिहार में एक नई राजनीति की उदय का संकेत भी माना जा सकता है।